हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुखी जनवासी। आज स्वामी समर्थ में बहुत अच्छा दर्शन मिला। मेरी बेटी वीडियो बना रही है। साक्षात उनके जो वृक्ष है ना, जो पेड़ के पास वो हमेशा बैठते थे, उसमें हम आरती में बैठे थे और साक्षात उनके दर्शन हुए हैं, बहुत अच्छे। जैसे कि उसमें से देख के हंस रहे हैं। और ये देखिए, मैंने आज अपने प्रभु के नाम की चूड़ियाँ पहनी। एक्चुअली मैं गनकापुर कर्नाटक में गई थी, वहाँ पे कहते हैं ना स्वामी की पादुका है, स्वामी जी की, वहाँ पे भी गए। आज वहाँ बहुत गर्दी थी, तो हमने वहाँ पे सारे ग्रुप वालों के नाम से अभिषेक किया, पूजा किया। आज ये है कि जितने लोगों ने मुझसे सुल्तान जिन की शक्ति लिया, मैं उनसे एक एक जन से व्हाट्सअप पे बात नहीं कर सकती। बहुत सारे नंबर है व्हाट्सअप पे जिन्होंने सीखना चालू किया। तो जिन्होंने मुझसे सुल्तान जिन की शक्ति ली है, मैं व्हाट्सअप के जरिए बोलूँगी कि वो लोग अपना मुझे हाई करके भेजे। और मैं नादे अली की फ़ोटो भेजती हूँ। वो नादे अली को रात को 12 बजे के बाद से, एक्चुअली जिन्नात का टाइम होता है 2 से 4, रात को 2 बजे से 4 बजे तक। अगर 2 बजे से 4 के बीच में नादे अली पढ़ी जाए गुरु के सानिध्य में, जैसे भी मैं यहाँ से देख रही हूँ, नादे अली पढ़ी जाए, तो धीरे धीरे वो महसूस होना चालू होंगे। क्योंकि मैंने कहा है ना, इस दिवाली की रात को वो जिस तरह से मैं आपसे बात कर रही हूँ, इस तरह से वो सामने बैठ के बात करेगा। और एक बार अगर जिन्नात आपके सामने आ गया, फिर आप इस दुनिया का कोई भी काम उससे करवा सकते हो, कुछ भी काम करवा सकते हो। मतलब कोई 7 समुद्र पार बैठा है, उसको बुलवा सकते हो 24 घंटे में। किसी जगह का पता लगा सकते हो, आईनी अमलियत देख सकते हो, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, खा रहा है, पी रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, हर तरह का काम उससे पता कर सकते हो आप। ऐसी बात है, जिन्नात से आप कुछ भी काम करा सकते हो। हमने तो सुल्तान जी से बारिश करवाई है, लोगों का दिमाग फिराया है, लोगों को देखा है। दूसरी बात है, ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती है। तो आज जिसने भी किया उसको आज नादे अली करना है। नादे अली अगर नहीं आती है तो मुझे भेजिए, मैं फ़ोटो भेजूंगी नादे अली का मंत्र लिखा हुआ, और नादे अली करके कैसे उसको करना है, बंदिश करके मैं बताऊंगी। क्योंकि बंदिश करना ज़रूरी है, सारा तरीका मैं बताऊंगी। फिर जिसने कामाख्या की पूजा ली है, संपूर्ण कामाख्या शक्ति की पूजा ली है, कैसे वशीकरण, कैसे कामाख्या माँ को देखना है, साक्षात देवी आएंगी आपको दर्शन देने। एक बहुत सुंदर सी त्रिपुर सुंदरी रूप में एक लेडीज आके दर्शन, मतलब एक औरत आके आपको दर्शन देगी। और दर्शन के बाद साक्षात्कार वो सामने बैठेंगे। उनका टाइमिंग भी रात को 2 से 4 का है, ये है। तो आप जो भी हैं इसको करिए, और जो लोगों ने नहीं लिए शक्ति वो भी लीजिए। क्योंकि आज से आपका टाइम 10 दिन का बहुत बड़ा है, जो टाइम बहुत अच्छा है। जिनको साक्षात्कार दर्शन चाहिए, लाइफ में आगे बढ़ना है, कर्जों से पीछा छुड़ाना है। अब समझो जिसके ऊपर 10 लाख का, 15 लाख का कर्जा है, 50 लाख का कर्जा है, करोड़ों का कर्जा है, सुल्तान जिन आपका निपटाएगा, गारंटी है। सुल्तान जिन आप लेंगे, आपको दिवाली के दिन दर्शन देगा। दिवाली के दिन दर्शन देने के बाद, मैं गारंटी बोल रही हूँ, दिवाली के बीतने के 15 दिन के अंदर वो आपका कर्जा चुकाएगा। कुछ वो क्या करेगा उसको मालूम, मुझे नहीं पता, लेकिन आपका करोड़ों का कर्जा क्यों ना हो, नहीं चुकाया तो आपका जूता मेरा सर। क्योंकि जब वो आदमी बारिश ला सकता है, सिलेंडर गायब कर सकता है, कोरोना जैसी बीमारी गायब करवा सकता है, आपका कर्जा गायब करवा सकता है, आपका कर्जा यूं गायब कर सकता है। आपके दुश्मन को 72 घंटे में ऊपर पहुंचाने का दम है इसके अंदर, बहुत बड़ी बात है। दुश्मन को क्या पहुंचाएंगे। शुभ अपशगुन मानते हो आप कभी? मैं शुभ अपशगुन बहुत मानती हूँ। जैसे भी आज मैंने ये मैक्सी पहनी है और मुझे लग रहा है कि ये मैक्सी पहने के बाद मुझे पैसे नहीं आ रहे, तो मैं दोबारा वो कपड़े नहीं पहनती। ऐसे कुछ लोग हैं हमारी लाइफ में, उसके बाद ऐसे सब चीज़ें होती हैं। अब जैसे मेरी गाड़ी, अभी मैं आपको एक दिन का बताती हूँ। एक ऐसा हुआ था, आज हम लोग हंस रहे थे। मैंने केशव के पापा को, प्रदू को बताया, मैं सप्तशृंगी मंदिर गई थी ना करवा चौथ के एक दिन पहले। तो हम जब आ रहे थे तो केशव के पापा बहुत दिन से बोल रहे मुझे जयजूरी जाना है, पूरे परिवार को जयजूरी जाना है। मैं कभी कभी सोचती हूँ मेरे केशव के पापा के लिए कि वो बेवकूफ़ हैं या बेवकूफ़ बनते हैं। सॉरी, क्योंकि क्या होता है मालूम है, एक इंसान अगर आपसे प्यार करता है तो वो आपको देखेगा, पूरे खानदान को थोड़ी देखेगा। लेकिन मेरे प्रभु अपने साथ साथ पूरे बर्डन डाल देते, पूरे परिवार का मुझ पर बर्डन डालते हैं। कभी ये नहीं सोचते कि क्यों। हालांकि मेरे से जितना हो सकता है मैं करती हूँ। मैं कहीं बाहर जाती हूँ तो मुझसे जो भी होता है, सामान लाना, जो भी सामान अमन में सब लेती हूँ। लेकिन उनको मैंने हमेशा देखा है कि वो हर एक चीज़ मुझ पर डाल देते, कभी ये नहीं देखते। क्योंकि वो उनका परिवार कैसा मालूम है, उनके परिवार को मेरा सब कुछ चाहिए। मेरे केशव के पापा मेरे पैसे ले जाके देते, सब कुछ देते, वो सब उनको अच्छा लगता है। लेकिन मैं अच्छी नहीं लगती। क्योंकि बीच में बताई ना आपको, नवरात्रि के पहले दिन जब केशव पापा ने मुझ पर रास्ते में हाथ उठाया था, उनके पापा वहीं खड़े थे। उनके पापा ने उनको समझाने की जगह उनको इशारा किया था, घर पे लेके जा, जो बात है घर पे निपटा, ऐसे बात किया था। सोचो, तो कोई बात नहीं, मुझे उससे मतलब नहीं, जो जैसा करेगा करेगा। तो शुभ अपशगुन। अब देखो गाड़ी तो कैसी है, फॉर्च्यूनर तो चलो मेरे नाम पे है, लेकिन मतलब जो भी गाड़ी है मेरे नाम पे है गाड़ी, लेकिन अभी कैसा है तो प्रदू की ना, अभी इनोवा प्रदू की है।
तो अब मेरे नाम के पीछे लेबल भले ना लगा हो प्रदू का, लेकिन गाड़ियों के पीछे तो है ना, भले गाड़ी मेरी है लेकिन है तो प्रदू की ना, उन पर तो लेबल लगा है ना कि ये प्रदीप धावारे की गाड़ी है। अब ऐसा कुछ हुआ, मैं आपको एक बता रही हूँ वाकया। हम सब बैठे थे, बुद्धिमान भाई, मेरा भाई है। सच्ची बोलो, इस बार एक और बात बता रही हूँ, मैंने 5 साल हो गया ना किसी को राखी बांधा है ना कभी भाई दूज मनाया है, क्योंकि मेरा दिल ही उठ गया था। एक तो सगे का तो छोड़ दो, लेकिन एक आरिफ जैसे भाई को, आरिफ जैसे लोगों को भी भाई बनाया था, उसने भी ऐसा भाई बन के जो धोखा दिया, तो दिल में उम्मीद ही नहीं थी किसी को भाई बनाओ। लेकिन एक बुद्धिमान करके है मेरा ड्राइवर, लेकिन उसको दिल से भाई बनाने की इच्छा की, क्योंकि उसने मेरे बीच में मेरे केशव के पापा पे मुसीबत आई थी। मतलब वो लोग कहीं जा रहे थे और किसी ने जबरदस्ती हाथापाई करने की कोशिश की, तो उससे अपने सर पे चोट खा ली थी। वो भी बताते, वो भी शुभ अपशगुन हुआ है, क्योंकि हम गांव से आए थे और ऐसा हुआ था कि मैं गांव से आई थी और आप तो जानते हो लड्डू की मम्मी, वो अपने आप को हूर की परी समझती है। वो सोचती है कि उनका भगवान ने नाम भले दिया है चांद के साथ जुड़ा हुआ, लेकिन वो सोचती है कि मेरे सर से लेकर पांव तक सब जगह सब कुछ चांदी का, मतलब सब चांदी का बना हुआ है ना। तो जाने दो, उसका नाम नहीं लूंगी, लेकिन मैं बोल रही हूँ उसको, वो अपने मायके जाके बैठ गई थी, उनको लेने जाना था। तो ऐसा हुआ, पहले दूसरी बात बताती हूँ। तो ऐसा हुआ कि प्रदू ने कहा कि मुझे जयजुरी जाना है, मेरी मम्मी का मन्नत है, तो मैं जाता हूँ दोनों गाड़ी लेके। मैंने जाओ, तो बता रहे मैं दोनों गाड़ी लेके जाता हूँ। मैंने तो जाओ ना, तो बता रहे वहाँ पे सब खर्चा वाने लगेगा। मैंने ठीक है, मैं भेज दूंगी, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन मैंने उनको कहा कि प्रदू मैं तुमसे मतलब रख सकती हूँ, तुम्हारे लड्डू से मतलब रख सकती हूँ, तो पूरे खानदान की जिम्मेदारी मुझ पर मत डालो यार। फायदा क्या खानदान वालों को देके, बताओ। खानदान वाले पैसे भी लेते हैं और गाली भी देते हैं। अभी देखो, साले की शादी थी, साले की शादी में यहाँ से सारे मेरे प्रदू के कपड़े उसने ले लिए, हाँ। उसके बाद भी वो अपनी बहन का साथ देता, उसकी बहन गलत होते हुए भी। फिर यहाँ पे अभी आप लोग ने देखा बीच में पवई में वो भांजे को मेरे से पैसा लेके 2000 उस भांजे को भेज रहे हैं, और वो भांजा मुझे सिखा रहा है, मेरे पैसे लेके, मेरे 2000 रुपए लेके मुझको सिखा रहा है हम कुछ तो करते थे। अबे गांडू, तू मेरे पैसे की दारू पी के मेरे को होशियारी चोदने को सिखा रहा है, बताओ। लेकिन क्या निकली, सारी होशियारी निकल गई। मामी के चक्कर में भांजा मारा गया, है ना। बोलता अरे मामी को तो देख, तेरी मामी ने क्या किया, तेरी मामी ने तो तेरे मामा को मरने के लिए छोड़ दिया था। आई क्या देखने 6-7 महीना, मुंह पे मास्क लगा के बात करती थी, जान दो मुझे क्या करना है। तो क्या हुआ, उन्होंने कहा जयजुरी जाना है। मैंने ठीक है जाओ ना, मुझे क्या करना है, जो भी है मुझे बता देना। अभी इतनी बात हुई थी, हाँ। आप सोचिए मजा क्या आया। मैंने कहा देखो प्रदू, फॉर्चूनर ले जाओ, इनोवा ले जाओ, कोई इशू नहीं, लेकिन मेरी फॉर्चूनर की आगे वाली सीट पे मेरे सिवा कोई बैठना नहीं चाहिए। अंकल बैठे, आंटी बैठे, सब बैठे, आप समझ जाओ। लड्डू की मम्मी नहीं बैठनी चाहिए आगे, पीछे बैठे चलेगा, लेकिन आगे की सीट पे नहीं बैठनी चाहिए। तो प्रदू ने कहा कि नहीं, ऐसे भी फॉर्चूनर में सारे आदमी लोग जाने वाले हैं, हम लोग मेरे घर के, और इनोवा में सारी औरतें जाने वाली। मैं बोली इनोवा में, इसका मतलब लड्डू की मम्मी इनोवा में बैठेगी? तो बोलते हाँ इनोवा में बैठेगी। आप सोचो। मैंने बोला अच्छा ठीक है बुद्धिमान भाई जाओ, क्योंकि मैंने भाई माना है दिल से। अब मैं सच बोलूँ तो इस बार मैंने सोचा है कि उसने मेरे प्रदू की जान बचाई थी। उस वक्त उसने मेरे, बोली ना आपको रास्ते में कुछ मगजमारी हुआ था, तो कुछ जगह किसी ने हाथ उठाने गए तो उसने अपने पर चोट खा ली थी, बेचारे का सर फट गया था, टाका लग गया था। तब से मैंने समझा कि जिसने मेरे प्रदू के लिए इतना किया तो वो मेरे लिए भाई से बढ़कर है, मतलब मेरे लिए भगवान से बढ़कर है। तो मैंने इस बार सोचा कि इस भाई दूज पे, मैंने आज 5 साल से किसी को राखी नहीं बांधी है, लेकिन इस भाई दूज पे मैं अपने बुद्धिमान भाई के हाथ में राखी भी बांधूंगी और भाई दूज का गिफ्ट भी दूंगी। हमारे में गांव में भाई दूज का गिफ्ट कैसे दिया जाता है उनमें, गांव में गुड़, लड्डू, गुड़ में काजू बादाम डाल के खूब कूटते हैं और खूब गाली देते हैं, वो एक अलग बात है, और फिर भाई को लड्डू खिलाते हैं। लेकिन मैं अपनी तरफ से अपने भाई को जिंदगी भर के लिए एक भाई बनाऊंगी, अब उसकी बात अलग है। तो इस भाई दूज पे विद्या देवी भाई दूज मनाएगी। हालांकि मुझे बहुत सारे जन दीदी बोलते हैं, लेकिन मैं कभी किसी को राखी वाखी नहीं बांधती क्योंकि दिल टूट गया है। लेकिन बस इस आदमी के लिए लगा कि ये है भाई बनाने लायक, ये सच में भाई है, ये सच में रक्षा कर सकता है। तो ऐसा हुआ कि आप यकीन नहीं मानेंगे, पिछली बार भी ऐसा हुआ था। फिर अचानक से आप सोचो मेरी इनोवा गाड़ी आखिर है तो प्रदू के नाम की। आप मेरे पीछे भले प्रदीप धावारे का लेबल नहीं लगा, लेकिन गाड़ी के पीछे तो प्रदीप धावारे का लेबल लगा है ना इनोवा पे। तो भाई गाड़ी भी तो एक तरह से प्रदू की पत्नी हुई, अब गाड़ी भी तो बीवी हुई। आप यकीन नहीं मानेंगे, वो गाड़ी 5 मिनट भी आगे नहीं चली। मतलब जैसे होते हैं ना बीवियां मुंह फुला के बैठ जाती हैं, नहीं मुझे नहीं जाना है, मैंने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन वो गाड़ी बुरा मान गई। आप सोचो, वो गाड़ी वहीं बिगड़ गई। हमने बोला था ना हमारी गाड़ी बिगड़ गई, उसका क्या हो गया था,
गेयर नहीं लग रहा था, गेयर बैग 2-3 दिन से खराब था, लेकिन तो भी वो गाड़ी सप्तशृंगी ऊपर पहाड़ तक गई। हाँ लेकिन जैसे ही गाड़ी को पता चला कि कोई पनौती उसके अंदर बैठने वाला है, गाड़ी ने जवाब दे दिया, मुझे जाना ही नहीं आगे, मुझे कहीं नहीं जाना है आगे। आप सोचो, हम लोग एक दिन पूरा गाड़ी लेके बैठे थे, एयरबैग बिगड़ गया, फिर उसका क्या बेयरिंग, क्लच प्लेट उड़ गया, बेयरिंग खराब हो गया, कम से कम 10-11 हज़ार का खर्चा है। मतलब बीवियाँ कैसे नखरा करती तो उड़ के बैठ जाती, उनको मनाना पड़ता है, वैसे हमारी गाड़ी को इनोवा को मनाना पड़ा। और अचानक से मेरा करवा चौथ के दिन प्रदू के साथ हम घर पे आए और दूसरे दिन मैं यहाँ पे आ गई। मतलब गाड़ी ने कहा कि मुझे जाना ही नहीं है। मतलब समझो किसी का पायगुन इतना मनहूस हो सकता है, मानती हूँ। देखो मैं आपको सच बोलूँ ना, मैं कपड़े भी पहनती हूँ ना, अगर मुझे लगता है ये कपड़े से पैसे नहीं आते मैं नहीं पहनती, लेकिन मेरे प्रदू के बात समझ में नहीं आती कि सोचो, देखो गाड़ी, क्योंकि ये एक बार नहीं हुआ है, 2-3 बार हो चुका है, पहले भी हो चुका है, पहले भी ऐसे कुछ ना कुछ गाड़ी को तकलीफ आई है। अभी ये चलो अगर अच्छा, चलो मेरे को प्रदू को मैंने बताया तो प्रदू बोलता है अरे तूने सर्विसिंग कराई होती तो ये नहीं होता। ठीक है, अगर सर्विसिंग नहीं कराई होती तो गाड़ी पहाड़ पे तक थोड़ी जाती, सप्तशृंगी पहाड़ पे चली गई। चलो इस बार गलती हो गया। पिछली बार मैं फॉर्च्यूनर लेके गांव 1500 किलोमीटर गांव तक जाके आ गई, सही बात है, गांव तक जाके आई। जब गांव से गाड़ी आई और मैं बोली ना, वो बुद्धिमान भाई ने मेरे मिस्टर को बचाया, प्रदू को बचाया, तो आप यकीन नहीं मानेंगे, बुद्धिमान भाई ही जा रहे थे। मैंने बोला बुद्धिमान भाई को लेके चले जाना, इनोवा लेके गाड़ी लेने मैडम को। मतलब क्या है भाई, वो हुर की परी हैं, वो मुंह उठा के गई हैं तो मुंह उठा के थोड़ी ना आएंगी। भाई तेरे को गरज है तो लेने आ, ऐसी बात है उसका। मतलब महारानी है वो, विक्टोरिया है महारानी। उसका भाई ने मेरे प्रदू को दहेज दिया है 10-20 लाख रुपए के। अबे चूतिए, तू आ मेरी बहन को लेने, भले मेरी बहन खराब है तो क्या है ना, भले तेरे को आरिफ के सामने मरने छोड़ दी तो क्या है रे चूतिए, तेरे को गांडू, तेरे को आना पड़ेगा मेरे पास। ऐसा इन लोग का जबरदस्ती। अरे मेरी बहन मनहूस है तो क्या हुआ, तू आ, भले बच्चा होने के बाद तू जेल गया तो क्या, तू आ, है कि नहीं। अरे पायगुन, क्या हो गया शादी के बाद, तू तेरा एक्सीडेंट हो गया, तू 5 साल घर में बैठा था तो भी गांडू, तू आ, चाट चांदी का है वो बना हुआ, तो समझ में नहीं आता, चांदी की चूत बनी है, चाट भोसड़ी के मादर चौथ। ऐसा है ऐसी बात है, ऐसा जबरदस्ती है, ये जबरदस्ती है। तू आ गांडू, क्या हो गया मेरी, तू तेरे पे 307 का केस था, मेरी बहन मुंह पे मास्क लगा के बात करी थी, अरे तो कोरोना हो जाता तो, अरे तू मरना भड़वे, फिर तू मर जाएगा तो चलेगा, मेरी बहन दूसरा शादी करेगी, लेकिन जब तक तू जिंदा है तब तक तो आ। अभी गांडू तुझे आना पड़ेगा, तुझे आना पड़ेगा, तुझे हमारा भी खर्चा उठाना पड़ेगा। अरे ये साले लोग क्या करते मालूम है आपको, गूगल पे खेलते हैं। क्या गूगल चालू हो गया, पियेंगे मेरे प्रदू के पैसों की और फिर मेरे प्रदू को होशियारी चोदेंगे। वो एक भांजा गांडू पवई का साला मेरे को दिखता ना तो उसकी मैं उसका लौड़ा काट के ना ऊपर नींबू मिर्ची लगा देती भूसड़ी वाले को। मादर चो साला हमारा पैसा लेके भड़वा हमारी को होशियारी चोदना सिखा रहा है गांडू। सही तुम लोग की औकात है क्या, रिक्शे में बैठने की औकात नहीं, गाड़ी में बैठने की औकात देखते हो। हाँ तो क्या हुआ, वो मेरा बुद्धिमान भाई जाने वाला था लेने, बेचारा उसके सर पे चोट आ गई, 4-5 टाके लग गए। दूसरे दिन वो पवन भाई चले गए वो बेचारा बलि का बकरा बन गया, वो बलि का बकरा बन गया। उसको जाते जाते मेरी फॉर्च्यूनर की गाड़ी पे काला कांच लगा हुआ था, बताओ उस पनौती के पैर पड़ने से वो काला कांच भी उतर गया। मतलब वो काला कांच खींच के निकालना पड़ा। अब बताओ, ऐसा बात है। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वो बेचारा मेरे पवन भाई को भी काम पे से हाथ धोना पड़ा। उनकी गलती कुछ नहीं थी, उनकी गलती उनको एहसास होती होगी, उनकी गलती ये थी कि मेरे प्रदू अगर मैं कुछ बोलती हूँ, जैसे गाड़ी में कुछ कमी हो गई तो मैं बोलूँगी कि प्रदू ये गलती है उसकी, तो उस गलती पर मुझे डांटते थे। बाकी मेरे पवन भाई की कोई गलती नहीं थी ऐसी बात है तो वो बहुत अच्छे हैं उनके बच्चे भी बहुत अच्छे हैं। देखो बच्चे भी कैसे होते हैं ना, बाप पे जाते हैं। यहाँ पे देखो पवन भाई के बच्चे को देखो, मेरे बच्चों को देखो, भले मेरे जैसे लेकिन तीनों के तीनों बाप पे है। एक बात तो बच्चे 99% ना बाप पे ही जाते हैं, या याद रखिए, माँ के पर सिर्फ परछाई रहती है, 99% बाप की हरकतें रहती है। अभी मेरे पवन भाई के बच्चों को भी मैंने देखा ना, वो ऐसा लगता है पवन भाई के अंदर से काट के निकाला है, ऐसी बात है। तो ऐसे कुछ है तो मतलब सॉरी मैंने इतनी सारी गालियाँ दे दी, लेकिन ये बात मैं नहीं दे रही हूँ, ये वो लोग देते हैं। मेरे प्रदू का कपड़ा यूज़ कर लेंगे, मेरे प्रदू को बेवकूफ़ बना के पैसे यूज़ कर लेंगे, सब चाहिए मेरे प्रदू से। जब मेरा प्रदू नहीं कमाता था तो एक और बाइला था, वो प्रदू का भाई, वो बाइला जिसने आरिफ के साथ मिलके मेरे को हटाने को देखा। बाद में जब उसको पड़ी तो पता चला, अरे हाँ, मतलब जब कान पट्टी पे एक पड़ी तब उसको होश आया, अरे मैं क्या कर रहा हूँ,
ये अरे मेरे भाई का दुश्मन है ये। तब तो उसके पहले मेरे घर पे आके टेरेस पे क्या होता था, नहीं नहीं, मेरे बाप को पता चल गया ना कि मैं आरिफ के साथ बैठा तो मेरा बाप बोलेगा कोई बात नहीं, बिंदास रहे बेटा, आरिफ है तो मुझे कोई टेंशन नहीं। आरिफ ही तुम लोग की मार के चला गया, कितना मारा, गांड मार के चला गया तुम सबकी। क्या होता है मालूम है, ये सब बातें मैं इसलिए बोलती हूँ कि ये जो लोग अपने आप को होशियार समझते हैं ना, हमारे सामने कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप सोचो, मैं छोड़ो ये सब क्या, दिवाली के दिन सबकी बैंड बजने वाली है ना, मैं छोड़ो, मेरी जो गाड़ी है ना, मेरी खुद की गाड़ी, मेरी गाड़ी को भी गवारा नहीं है कि पनौती गाड़ी में बैठे। सोचो, मैं शायद अपनी सोच से इतनी नफरत नहीं करती रहूँगी जितनी मेरी गाड़ी करती है। बेचारा मेरा बुद्धिमान भाई, मुझे तो नहीं लगता है अब कि अगर उसको लड्डू को स्कूल तक छोड़ने जाना रहेगा और उसको पता चलेगा ना कि वो आ रही है बैठने, तो वो गाड़ी से उतर जाएगा कि लो भाई तुम ही चलाओ गाड़ी। बात ये नहीं है, बात ऐसी है ना कि होता है किसी किसी का, मैं पनौती नहीं बोल रही हूँ, लेकिन एक बार हो तो कर सकते हैं, 2 बार हो तो कर सकते हैं, लेकिन 3-3 4-4 बार हुआ है ना, शादी से लेकर अब तक हुआ है। मेरे प्रति को एक बात समझ नहीं आती, जब तक हम नेगेटिविटी के साथ रहेंगे जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। तो मैं नहीं बोलूँगी किसी को छोड़ दो कर दो, लेकिन ये बात देखनी चाहिए, और ये बात शायद नोटिस करे कि जहाँ जहाँ इंसान जाता है ना, वहाँ वहाँ सबको कुछ ना कुछ दिक्कत परेशानी आती है। क्यों आती मालूम है? आदमी नेगेटिव नहीं है, आदमी पनौती नहीं है, उसकी सोच पनौती है, उसके अंदर का पाप पनौती है। मतलब वो जब इंसान देखता है ना, तो वो चीज़ को बहुत घूर के देखता है, बहुत वो करके देखता है। अभी आप सच्ची बोलूँ, कुछ लोगों की नज़र है, अभी जैसे दिवाली आ रही है, मैंने अपने प्रदू के लिए गहने बनवाए हैं, अभी मैंने और 1-2 गहने बनवाने, लेकिन मैंने देखा है जब भी उनका गलती का सामान है, जैसे कुछ भी नया गहना आता है ना, उनका अभी और 1-2 गहने आने वाले थे, लेकिन उनका गहना क्यों रुका है? क्योंकि वो भिंडी खाने चले जाते हैं, तो जो उनके गहने आने वाले तो गहनों पे नज़र पड़ जाती है। सामने वाला आपको दिखाएगा नहीं, लेकिन अंदर अंदर वो जलेगा, अंदर अंदर वो कलजेगा। देख, इसको बैठे बिठाए मिल रहा है, चला हम लोग इतनी गांडूगिरी कर रहे हैं, हमको नहीं मिल रहा, इसको बैठे बिठाए मिल रहा है, ऐसी बात, ये बात है। तो ये पता चलेगा, लेकिन मैंने बस ऐसे ही बताया कि धन्य हो इस देश की महान औरतें, धन्य हो तुम। देखो, मेरे को ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है भाई, क्योंकि मेरे साथ तो हुआ है, मैं तो बोलूँगी। तुमको बुरा लगता है तो तुम सुनो, नहीं सुनना है तो मेरा नंबर ब्लॉक कर दो, ऐसा। और दूसरी बात, मेरा वीडियो देख के सबसे पहले ना जो चिढ़ता है ना, सबसे बड़ा जो व्यूअर है ना, वो चाह के भी किसी को बोल नहीं सकता कि ऐसी बात है, क्योंकि मेरा मुंह है, मैं तो किसी का नाम ली क्या, नहीं लिया। लेकिन ये है कि जो है सच तो सच है, ऐसी बात है। मेरे प्रभु बहुत अच्छे हैं, लेकिन सबसे बड़े बेवकूफ़ हैं। उन्हें कभी समझ में नहीं आता है कि हर कोई उन्हें यूज़ करता है, कोई उनसे प्यार नहीं करता है, ये बात है। और मेरे प्रभु भी वैसे ही हैं, उनको भी एक्चुअली मैं सही बोलूँ ना, वो तो और शातिर हैं। मैंने उनको हमेशा देखा है, वो अगर मैं उनको 10 रुपया दी रहूँगी ना कि 5 रुपया जाके मम्मी पापा को दे देना, सॉरी मैं 10 रुपया दूंगी ना, जाके मम्मी पापा को 10 रुपया देना, तो कभी नहीं देंगे 10 रुपया, वो 5 रुपये ही दे के आएंगे, क्योंकि उनको मतलब ही नहीं, लेना देना ही नहीं, वो सिर्फ मैं खुश, मेरा परिवार, बात खत्म। ये देखा है मैंने। तो बस इतना ही बोलूँगी कि ये सब नेगेटिविटी होती है। एक जन होते हैं जो हमारी खुशियों को देख के जलते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में कैसा है मालूम है, मेरे भी घर में कुछ लोग हैं मेरे भी ऐसे लोग हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि देख के चीज़ों को जलते हैं। वो क्या सोचते हैं कि हम साला बोरीवली से निकल के पूना तक नहीं जा पा रहे, क्या बोलते हैं, पूना छोड़ो, मुंबा देवी नहीं जा पाते दर्शन करने, ये मैडम विंध्याचल कामाख्या तक दर्शन कर आ जाती है, कैसे करके आती है? नसीब, मेरी शक्तियाँ हैं मेरे साथ, मेरा सुल्तान है मेरे साथ, मेरी शक्तियाँ, मेरी माँ विंध्यवासिनी है मेरे साथ। एक बात बोलूँ, बचपन से आज तक ना माता रानी का बहुत साथ है। मैंने क्या कहा, तुम लोग चमत्कार पे विश्वास करते हो, मैं विश्वास पे विश्वास करती हूँ, ऐसी बात है। देखो, विश्वास किया था, सोचती थी भगवान कोई तो मिलेगा जो मुझे प्यार करेगा, तो मुझे प्यार करने वाला मेरा प्रभु मिला। विश्वास था कि कोई तो भाई होगा जो मेरे लिए रक्षा के लिए मेरे लिए खड़ा होगा, तो भगवान ने बुद्धिमान भाई को भेजा। मेरे घर में मेरी काम वाली ना, जैसे बुद्धिमान आएगा तो ऐसे बोलेगी, क्या बोलेगी, आंटी मेरी ऐसी क्यों कर रही है, बोलती है अरे ये आया, माइंड मैन आया ऐसी बात है। मेरे से जुड़ के रहोगे ना, फ़ायदे में रहोगे, मेरे से दुश्मनी लोगे ना तो बैंड बजा दूंगे। ऐसा मत सोचो जो अब यो पवई वाला भांजा, ये मत सोच कि तूने मेरे लिए उस वक्त उल्टा बोला तो मैं तुझे छोड़ दूंगी। जा ना, लड़ना, जा, तेरे मामा ने मुझ पे हाथ उठाया था, जा, तेरी मामी पे केस किया, तेरे भाई नाना पे केस किया, तेरी नानी पे केस किया, जा चल बचा के दिखा,
चल कुछ तो करेंगे ना, लौड़े हिला के दिखा भोसड़ी के, तेरा लौड़ा काट के नहीं फेंके ना, मेरा नाम बदल देना। पर तू गोराई में दिख तो सही, मेरे को तो पता ही नहीं तू कौन है। तू मेरे, तेरे गांड में हिम्मत है ना, गोराई में आ मेरे सामने आ। इतना मारेगी ना विद्या देवी, तेरे मारते हो मादरचोद, इतना मारेगी। क्यों? क्योंकि जब ना तेरे मामा पे 307 का केस था ना भड़वे, तो मैं ये विद्या देवी अपनी माँ चुदा रही थी गांडू। ये विद्या देवी ने ना अपने भोसड़े का पानी निकाल निकाल के सब पैसा भेजा था वहां पे, 7-8 लाख। तेरी मामी के भोसड़े की चुद में से पैसा नहीं निकला था। हाँ गांडू साले, तो ये बात याद रखना। तुम लोग जितना बोल नहीं सकते, मैं तुम लोग की बैंड बजा सकती हूँ, घुस के तुम्हारे घर में मार सकती हूँ। चूतिए, जब दारू पीने का नशा आता तो क्या मामा को गांडू फोन करता है, ए मामा 2000 भेजना, 5000 भेजना, तो ये विद्या देवी की चुत के पानी में से पैसा जाता है। मादरचोद, तो ना हिसाब से रहने का, क्योंकि मैं भी बनाना जानती हूँ, बिगाड़ना भी आती हूँ। जब 8 लाख रुपए खर्चा करके तेरे मामा को घर ला सकती हूँ ना भड़वे, तो 2 लाख रुपए खर्चा करके तुम जैसे को अंदर भी करा सकते हो। ये याद रखना। जाके पहले तेरी मामी से पूछ, माँ चुदा रही थी उस वक्त जब तेरा मामा पे 307 का केस था, जब आरिफ नशा दे रहा था, सब कर रहा था, कहाँ थे तुम लोग? आओ ना सवाल करने, जवाब देती हूँ सबको मैं। इसलिए हिसाब से बस। इस दिवाली पे तो देखो कैसे बैंड बजती है तुम सबकी, देखो मजा देखो।